हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस एजुकेटर एक बार फिर से वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। सो गाइस, आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है। अमेंडमेंट में आप लोगों को काफी कंफ्यूजन हो रहा था, तो इस वीडियो में मैं आपको रीसेंट अमेंडमेंट्स बताने वाला हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या-क्या अभी हाल ही में अमेंडमेंट्स हुए हैं। ये जो अमेंडमेंट है, ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और साथ के ही साथ आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और बेहतर तरीके से इन सभी अमेंडमेंट्स के बारे में बताऊंगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अमेंडमेंट्स हमारे कितने तरीके के होते हैं। दो तरीके के अमेंडमेंट बस होते हैं हमारे संविधान के हिसाब से। जो हमारे अमेंडमेंट्स हैं उनको गवर्न किया गया है आर्टिकल 368 में। अनुच्छेद 368 के आधार पर यह बताया गया है कि संशोधन संविधान में दो तरीके से हो सकते हैं। पहला जो संशोधन होता है वो पार्लियामेंट में अगर स्पेशल मेजोरिटी मिल जाती है किसी भी बिल को, तो वो अमेंड हो जाता है। और दूसरा जो संशोधन किया जाता है उसके लिए हमें लेजिस्लेचर से स्पेशल मेजोरिटी लेनी होती है। कहने का मतलब ये है कि एक संशोधन वो होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के आधार पर कर दिया जाता है, और दूसरा संशोधन वो होता है संविधान में जो कि पहले स्टेट से आता है, उसके बाद फाइनली पार्लियामेंट में आके वो अप्लाई होता है। जो स्टेट से पार्लियामेंट में आ रहा है, पहले वो स्टेट लेजिस्लेचर से स्पेशल मेजोरिटी के तहत पास होना चाहिए और उसके बाद वो बिल आ जाना चाहिए पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में भी उसको स्पेशल मेजोरिटी मिल जानी चाहिए। तो ये दूसरा तरीका है। तो दो तरीके के ये हमारे अमेंडमेंट है जो कि आर्टिकल 368 में बताए गए हैं। अब बात आती है आज तक हमारे संविधान में टोटल कितने संशोधन हो चुके हैं। तो ध्यान रखना है आपको, जनवरी 2020 तक हमारे संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। 104 में से मैं आपको 100 संशोधन की बात नहीं करूंगा, 100 अमेंडमेंट्स तक सभी को पता है। इसके बाद के जो 4 अमेंडमेंट हुए हैं, 101, 102, 103 और 104, बस उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जहां से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिले। 101 अमेंडमेंट जो हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 2017 में हुआ था, और इसके तहत आर्टिकल 246 ए, 269 और 279 ए को जोड़ा गया है। कौन सा आर्टिकल डिलीट किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, 268 ए को डिलीट कर दिया गया। अब ये था क्या? दिस वॉज जीएसटी। इसी के तहत जीएसटी को लाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीएसटी के तहत कौन सा संशोधन हुआ है संविधान में। तो आपको ध्यान रखना है 101 अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, 101। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो कि जीएसटी मतलब पैसे का लेन देन है, सीधी सी बात है। तो 101 रुपए दक्षिणा के रूप में आप ध्यान रख सकते हो। 101 अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी के तहत। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कौन से ईयर में हुआ। इसके बाद जो 102nd अमेंडमेंट हुआ है, यह आपका अगले साल 2018 में हुआ है। देखो 101, 102, 103 और 104, ये चारों अमेंडमेंट आपके किस तरीके से हुए हैं? 2017, 2018, 2019 और 2020। ठीक है, तो ये जो 102 अमेंडमेंट हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके तहत आर्टिकल 338 बी, 342 ए को जोड़ दिया गया है क्लॉज 26 सी में। ठीक है, इसके तहत ध्यान रखिएगा हुआ क्या है कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इसको संवैधानिक बना दिया गया है। संवैधानिक निकाय तो आप लोग जानते ही हो, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के तहत इसको संवैधानिक निकाय में जोड़ दिया गया है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। ये बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो बेहतर सर्विसेज हैं उनको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, इसी वजह से उसको संवैधानिक निकाय में ला दिया गया है संशोधन 102 के तहत। इसके बाद जो संशोधन 103 किया गया है, 103 अमेंडमेंट, वो 2019 में पिछले साल किया गया है। ये जो संशोधन किया गया है, इसके तहत आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 जोड़ दिया गया है और आर्टिकल 16 दोनों में क्लॉज 6 जोड़ दिया गया है। हम सभी को यह पता ही है कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ये हमारे फंडामेंटल राइट में आते हैं और राइट टू इक्वलिटी के तहत आते हैं। राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बताए गए हैं, लेकिन जो आर्टिकल 15 है ये हमें बताता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर एंड ऑल दैट। ठीक है, इसी तरीके से जो आर्टिकल 16 है ये हमें बताता है इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि सभी को एक ही समान रूप से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो दोनों को यहां पर अमेंड करने की जरूरत पड़ी है। क्यों जरूरत पड़ी है? क्योंकि पिछले साल ईडब्ल्यूएस लाया गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% रिजर्वेशन का जो प्रावधान लाया गया है, तो उसके तहत समानता के अधिकार को डेफिनेटली संशोधित करना पड़ा। तो आर्टिकल 15 को पहले संशोधित किया गया क्लॉज 6 में,
और उसके बाद आर्टिकल 16 को, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वाली बात है ना, नौकरी में इसकी बात पड़ रही है, जाहिर सी बात है आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए ये 10% रिजर्वेशन दिया गया है, तो इस वजह से आर्टिकल 16 को भी अमेंड कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, यह हमारा संविधान में संशोधन 103 था। इसके बाद अभी हाल ही में पिछले ही महीने 25 जनवरी 2020 को 104 अमेंडमेंट होता है हमारे संविधान में। ये जो अमेंडमेंट हुआ है, इसके तहत आर्टिकल 334 को अमेंड कर दिया गया है। इसके तहत देखो क्या किया गया है, हमारा जो लोकसभा है, लोकसभा में एससी और एसटीज के लिए सीटों को बढ़ा दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ध्यान रखिएगा, जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान रहता था, एंग्लो इंडियन की जो सीटें रहती थी, आरक्षित सीटें, उनको रिमूव कर दिया गया है लोकसभा से और साथ में स्टेट असेंबली से, मतलब विधानसभा से और लोकसभा से, दोनों के एंग्लो इंडियंस की जो रिजर्व सीट थी, 2 सीट लोकसभा में होती है और 1 सीट अभी तक होती थी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, इनको रिमूव कर दिया गया है और उसके बिहाफ पर एससी एसटी की सीटों को बढ़ा दिया गया है। तो ये संशोधन किया गया है आर्टिकल 334 में। 25 जनवरी 2020 को किया गया था। इस दिन को हम लोग नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर ये 4 अमेंडमेंट आपको ध्यान रखने हैं, चारों के ईयर ध्यान रखने हैं और क्या क्या संशोधित किया गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में अनअकैडमी पर मैं एक नया क्रैश कोर्स जीएस का लेकर आ रहा हूं। अगर आप सभी को वो जीएस क्रैश कोर्स अटेंड करना है मेरे साथ, तो ये है मेरा रेफरल कोड वरुण 777। इसका अगर आप यूज करेंगे अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स के लिए या फिर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जितना भी डिस्काउंट चल रहा होगा उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको अनअकैडमी पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।